अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो स्पेशली सिर्फ हमारे मुसलमान जो लोग हैं उनके लिए है। आप सब जानते हैं कि पिछले चंद दिनों में 5-6 दिनों में मस्जिद अक्सा पे इस्राएली फ़ौजों ने अटैक किया है। बहुत ही हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, मुसलमानों की बात हो रही, हमारे लिए बहुत ही सदमे की बात है और आई एम श्योर कि तमाम मुसलमान इस पर बहुत ही अफसरदा होंगे। दैट्स फाइन। शायद अपने अपने मुल्कों में एहतजाज भी कर लेते हैं लोग ऐसे मौक़ों पे, लेकिन होता क्या है? रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। इट्स नॉट ओनली फॉर दिस पार्ट, दूसरी भी चीज़ें हैं जो एंटी मुस्लिम तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं, ख़ासकर वेस्टर्न दुनिया में। तो हमने क्या किया? हमारे प्रोटेस्ट हो जाता है बहुत बहुत अपने मुल्कों में, या हम महफिल में बैठ के कह देते हैं बुरा। इससे ज़्यादा क्या करते हैं हम? क्या इससे वो अटैक रुक रहे हैं? जवाब है नहीं। कोई मैं नहीं कह रहा, सब जानते हैं। सोचें ज़रा, गौर से सोचें, क्यों हो रहा है ऐसा? एक बहुत बहुत अहम है, हमारे नंबर्स बहुत बड़े हैं और वहाँ के नंबर्स जो लोग अटैक कर रहे हैं उनके नंबर सब अच्छे जानते हैं। इट्स अ बिग रेशो। उसके बावजूद अगर ये रिवर्स होता तो समझ में आता कि हाँ यार, ताकतवर हैं, इतने बिलियन मुसलमान हैं तो वो कर सकते हैं कुछ भी। लेकिन यहाँ तो उल्टा केस है। हम, अफसोस की बात है, फिर भी नहीं सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोग मुत्तहिद नहीं हैं, हम यूनाइट नहीं हैं। उसका फ़ायदा एंटी मुस्लिम ताकतें भरपूर तरीके से उठा रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम अगर यूनाइट हो जाएं तो हम लोगों पे हमला कर दें, एंटी मुस्लिम लोग जो दूसरे रिलीजन के लोग उन पे हमला कर, नहीं, ये सब गलत है। लेकिन सेल्फ डिफेंस हर एक का हक है। आप पे कोई अटैक करता है तो आपने उसको जवाब देना है, ताकि आइंदा के लिए मासूम लोगों की ज़िंदगियों से लोग ना खेलें। तो बात यह है कि हम मुत्तहिद नहीं हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोग बहुत आसानी से बैठ के ब्लेम दे देते हैं, यार हुक्मरान मुत्तहिद नहीं है, मुख्तलिफ कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज उनका मुसलमान मुत्तहिद नहीं है, मुख्तलिफ मौलवी मुत्तहिद नहीं है, मुख्तलिफ आलिम मुत्तहिद नहीं है, मुख्तलिफ स्कॉलर्स मुत्तहिद नहीं है। तो हम क्या करें? बात ये होती है कि बहुत आसान होता है अपने ऊपर से मलबा उठा के दूसरे पर डालना, बहुत सबसे इजी काम ये होता है। लेकिन अपने आप को हम नहीं सोचते। असल में स्टार्ट से, जड़ से देखना पड़ता है। हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, हम इस मौके पर तो बड़ी वो करते हैं हमारे हुक्मरान सही नहीं है, मुत्तहिद नहीं है, लेकिन फिर हम उसके बाद हम उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अपने मौलवियों को सपोर्ट करते हैं पहले, जो लड़वाते हैं हम लोगों को। उसके बाद हुक्मरानों ने उसी बेस पे जो अपनी अपनी हुकूमतें कायम की हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये भाई लम्हा फिक्रिया है। अगर कुछ करना है तो अब भी वक्त है। खुदा ना खास्ता जो कुछ अभी हुआ है 3-4 दिनों में, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। सब जानते हैं इसका अगला स्टेप क्या हो सकता है। अल्लाह माफ करे। भाई खुदा के लिए हमें मुत्तहिद होना है। हमें मुत्तहिद होने के लिए अपने आप से शुरू करना है। हम दूसरों ब्लेम देंगे, हम तो सालों से दे रहे हैं, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। आज अगर इस्राएली फौजों ने हमला किया है, कहीं ना कहीं चोर की दाग में तिनका होता है ना, कहीं कहीं खौफ, कहीं ना कहीं हो सकता है खौफ हो कि यार इस दफा जो हमला किया हमने रमजानों में किया है, अलविदा जुमे को किया है, मस्जिद के अंदर किया है, मस्जिद अक्सा में किया है, यार कहीं ऐसा ना हो ये लोग मुत्तहिद हो जाए। शायद 1% उनके दिमाग में हो, जो कि हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं है, उनके दिमाग में हो सकता है, और शायद वो थोड़ा सा हो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। लेकिन अगले ही 3-4 दिन बाद ईद आ रही है, हम उनको बताएंगे कि देखो हम मुत्तहिद नहीं है, जो हम 2 ईदें करेंगे या 3 ईदें करेंगे।
इतना बड़ा वाक़या होने के बावजूद भी हम उन्हें बताएंगे, पैगाम देंगे, हमारे घर वो नहीं आगे पूछेंगे, ना उनके घर बताएंगे जाके। वो तो देखेंगे यार पता नहीं ये अंडन की क्या खिचड़ी बन रही, कहीं ये मुत्तहिद होकर कोई लायमत तो नहीं तैयार कर रहे हैं, हो सकता है सोचें। लेकिन जो ही वो देखेंगे ओह दो ही दे रही, ओह रिलैक्स, दे स्टिल नॉट यूनाइट, कीप गोइंग, नेक्स्ट स्टेप। मेरा पैगाम है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, बहुत हो गया दूसरों को ब्लेम डालना। हम खुद अपने आप को सोचें कि हम क्या रोल अदा कर सकते हैं। हम करेंगे तो हमारे ऊपर के मौलवी जो हमें तफरके में डाला हुआ है वो खुद ब खुद बैठ जाएंगे, और जब वो बैठेंगे तो फिर अगला स्टेप जो भी हमारे और भी बड़े से बड़े लोग हैं उसके बाद फिर हुक्मरान हैं, फिर वो भी आस्ता आस्ता समझेंगे यार हमें सपोर्ट नहीं है। सऊदीया ईरान की मिसाल सामने है, सारा ये फिरके वारियत की वजह से है ना, जितने दो इतने बड़े कंट्री मुसलमानों के, और क्या असर है। बहरहाल मेरा ये पैगाम है, हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सबको इस बात को सोचना चाहिए। जो कुछ अभी तक सोचा उससे कोई फायदा नहीं हुआ, शायद अब कुछ सोचें तो उससे कुछ फायदा हो जाए। वो कुव्वतें जो कि हमारे खिलाफ या मुसलमान के खिलाफ बढ़ती जा रही हैं, हम सब जानते हैं कि कितना कुछ हमारे साथ हो रहा है, हम इतनी बड़े नंबर्स में होकर भी कितने डाउन हैं इस वक्त, सब जानते हैं, लेकिन हमें उसकी फिक्र नहीं है। हम उनको बताते हैं कि वी आर नॉट यूनाइट इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेज। बहरहाल अब भी वक्त है, हमें अपने से शुरू करना है, आगे आपकी मर्जी। अल्लाह मियाँ से दुआ है कि हमारी इस नाअहली के बावजूद भी हमारी हिफाजत करे, हमारी इबादत गाहों की हिफाजत करे, और हमें इनसे अबतर कर हम इसी दुआओं के सहारे जी रहे सालों से, और अमली तौर पे चूंकि नहीं कर रहे हैं तो इसलिए दवाएं कबूल नहीं हो रही हैं। प्लीज़ अमली तौर पे भी करें। अल्लाह।